हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स की दुनिया। तो दोस्तों, इस बुक का नाम है इकिगाई। इसके ऑथर है एक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मिरालेस। इस बुक में बताया गया है कि जैपनीज लोग अपना पैशन कैसे ढूंढते हैं, फिर उसे फॉलो करके वे एक लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जापान के ओकिनावा आइसलैंड में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर रिसर्च किया और पाया कि उनका जिंदगी जीने का तरीका अलग है। इस बुक में 7 टेक्निक बताई गई है जिन्हें ओकिनावा के लोग यूज करते हैं। पहला पॉइंट, रीजन ऑफ लिविंग या पैशन। इकिगाई का मतलब है लाइफ में आपका पैशन। उसी पैशन को आप जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशी से कटने लगती है। जापान के लोग सारी उम्र अपना इकिगाई ढूंढते रहते हैं, फिर मिल जाने पर उसी में जुड़ जाते हैं। इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोग लाइफ में जबरदस्ती की जॉब कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग अपनी जॉब में खुश नहीं होते। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन फिल्म डायरेक्ट करना था। तो ऐसे में वो सारी जिंदगी अंदर से दुखी रहेगा। सारे रिश्तेदार और समाज उसका गुणगान करेंगे, लेकिन वो खुद से संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं। सेकंड पॉइंट है फ्लो, वक्त आसानी से काटे। अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट भी घंटे जैसा लगेगा, लेकिन आप अपने क्रश या लवर के साथ बैठोगे तो घंटे भी मिनटों की तरह लगेंगे। बहुत सारे वक्त के पल भर में ही बीत जाने को ही फ्लो कहा गया है। इसका मतलब है आप ऐसा प्रोफेशन चुने जिसे आपको वक्त का पता ही न चले और मजा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, यही आपका इकिगाई होगा। इसके विपरीत अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपको टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा और देखने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां उगाकर ही लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। पॉइंट नंबर थर्ड, हारा हाचिबू, कम खाना। तीसरी जापानी तकनीक का नाम है हारा हाचिबू। इसका मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते, इसलिए वह जरा भी ओबेसिटी नहीं है। वे लोग स्लिम ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वे ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं आता। ग्रीन टी के अलावा जापानीज लोग हर दिन 6 तरह के फल सब्जियां खाते हैं। पॉइंट नंबर 4, मोरिता थेरेपी, स्ट्रेस को दूर रखे। जापानीज लोगों की लंबी उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिता थेरेपी। यह थेरेपी स्ट्रेस को दूर करती है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने मोरिता थेरेपी विकसित की। ये एक तरह की मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाए, फिर आंखें बंद करके अपने दुख या इमोशन को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीजें सोचिए। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो ये सोचे कि ठीक है, झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर ये कहे कि मैं उसे माफ करता हूँ और खुद को भी माफ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बातें सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद उड़ जाएगी, आपको गुस्सा आता रहेगा। इससे आपकी आयु पर असर पड़ेगा। जैपनीज लोग हर दिन मोरिता थेरेपी से दिन भर की गलत चीजों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ कर देते हैं। अगले दिन में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप भी सोने से पहले ये तकनीक जरूर करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिले, हंस के बातें करें, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस न ले। पांचवा पॉइंट, रेडियो टासियो, हमेशा चलते फिरते रहना। जापान के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का अगला राज है कि वे हमेशा चलते फिरते रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं जिनसे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। यह ट्रेडिशनल
वहाँ 50 से भी ज़्यादा सालों से है। इसी को अब रेडियो टासियो कहा जाता है। जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉय काम शुरू करने से पहले रेडियो टासियो करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे। जापान के लोग ज़्यादा समय तक कभी नहीं बैठते, बीच बीच में वे चलते फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कभी मोटापा या दूसरी बीमारियां नहीं लगती और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। तो अब आप भी नियम बना लीजिए कि डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसा सारी जिंदगी करते रहेंगे। छठा पॉइंट, वाबी साबी। अगली जापानीज टेक्निक का नाम है वाबी साबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इज इम्परफेक्शन। जापान के लोग इम्परफेक्ट चीज़ों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इम्परफेक्ट चीज़ें ही नेचुरल होती है, बाकी सब तो बनावटी होती है। इसकी वजह से वे नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। आपने सेलिब्रिटीज को तो देखा ही होगा, वे लोग मेकअप आदि करके कितने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या पर्दे के पीछे देखेंगे तो वे आपको आम इंसानों की तरह ही दिखेंगे। बनावट केवल एक मायाजाल है, इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीजों से दूर रहिए और नेचर के करीब। पॉइंट नंबर 7, गिव थैंक्स। जैपनीज लोग छोटी छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों का धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला खुश भी हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी, नेचर का भी, जिसने हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन आदि हर चीज दी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।